खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। नमस्कार, मैं अवनीश कुमार। लगातार जिस तरह से सिंगरौली जिले में भी एक बार जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक शब्द आइटम कहा था, उसको लेकर यहाँ पर भोपाल से लेकर सिंगरौली तक बवाल मचा हुआ है कि आखिर कमलनाथ जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अवध भाषा का प्रयोग किया है। आखिर क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना अपने आप को सत्यवान मानते हैं, या फिर मध्य प्रदेश में कहें कि लगातार यहाँ पर महिलाओं के साथ, या फिर कह सकते हैं कि युवतियों के साथ रेप, बलात्कार और मर्डर जैसे मामले आते रहे हैं। लेकिन सभी मुद्दों की बात को लेकर आज मैं प्रदेश जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश सचिव हैं भास्कर मिश्रा जी, उनसे मैं बात करूंगा। आखिर कमलनाथ जी का यह टिप्पणी क्या यह इमरती देवी के लिए था या नहीं था, आखिर क्या मामला था कि उनको यह आइटम शब्द पर भाजपाइयों कितना मिर्ची लगी। स्वागत है पहले विराट वसुंधरा पर। आपका कैसे लग रहा है, आप बात करना चाह रहा हूँ? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस इमरती देवी को लेकर लोग आइटम शब्द को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्या यह शब्द कमलनाथ जी ने इमरती देवी को ही बोला था या फिर लोग से लोग हवा बना रहे हैं? देखिए, कमलनाथ जी कोई भी शब्द होता है, पहली बात तो ये जानिए कमलनाथ जी इतने वरिष्ठ लीडर हैं और कभी भी शब्दों के हल्केपन में का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा। जो केंद्रीय मंत्री थे तब भी, प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी, और मुख्यमंत्री थे तब भी, और आज भी। रही बात शब्द की, आइटम शब्द की, तो शब्दों का जो शब्द होता है ना, जो उसके शब्द होते हैं उसके साथ साथ उसका सेंस भी लिया जाता है। तो जिस सेंस में उन्होंने कहा उसके हिसाब से कोई गलत नहीं था। उन्होंने ये कहा कि जो पहले ही मतलब जो बिकाऊ चीज़ होती है, जैसे बिकता कोई जीवित वस्तु, जीवित व्यक्ति बिकता नहीं है, बिकता कौन है? वस्तु बिकती है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आइटम कहते हैं। तो उन्होंने इस सेंस में कहा कि मुझे अगर पता होता कि ये बिकाऊ वस्तु है, उसी को उन्होंने इंग्लिश में आइटम कह दिया, ठीक है, तो हम पहले ही लोगों को आगाह कर देते कि इसे मत चुनना, कोई गलत बात नहीं है। अब अगर बात भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से हमने देखा आप ही के चैनल में कि भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की बात कर रहे थे, तो दो बात मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि उनका इमरती देवी जी ने खुद सैया जी मुझे माफ़ करना, मैं धरती, ऐसे कुछ गाना है करके, जो कि एक आइटम सॉन्ग है, उसमें उन्होंने आइटम डांस किया है। तो आप खुद बताइए अवनीश जी, जिसका वीडियो वायरल भी हो रहा है, तो आप खुद बताइए कि जो आइटम गाने सॉन्ग पे जो अभिनेत्रियाँ डांस करती हैं उनको क्या कहता है? आइटम डांस कहा जाता है, ठीक है ना। और जो डांस करने वाली अभिनेत्री उनको क्या कहा जाता है? आइटम गर्ल कहा जाता है। ये तो प्रचलित है, बॉलीवुड की भाषा है, हम लोगों की केवल भाषा नहीं है। तो उन्होंने तो खुद ये कहा है कि मैं भाई वो आइटम गर्ल हैं, ऐसा साबित किया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संस्कार की बात कही, तो क्या ये महिलाओं के साथ अभी कह रहे थे कन्या पूजन चल रहा है, नवरात्रि का सीजन चल रहा है, तो हम कन्याओं को पूजन कर रहे हैं। उन्नाव की घटना भूल गई क्या? उन्नाव का जो उन्नाव का सम्मान है, उन्नाव की बेटी के साथ जो हुआ, उनके विधायक ने जो किया, ठीक है, वो सम्मान है उनका। या उन्नाव छोड़ दीजिए, आप सिंगरौली में देखिए ना, रीता हत्याकांड, सीधी में देख लीजिए कितने लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। आज रोज सिंगरौली में ही बात करें तो सिंगरौली में रोज महिलाओं का अपहरण हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी रही है तो बच्चियों का अपहरण और बलात्कार और महिलाओं का अपहरण, हमारे यहाँ आप देखिए आए दिन, तीसरे चौथे दिन राजस्थान से कहाँ से लड़कियाँ लौट के आती हैं और अपना आप बीती सुनाती हैं। लगातार बलात्कार हो रहा है लोगों का, महिलाओं का, और अपहरण हो रहा है। फिर इन्हें आइटम तो इतने चिढ़ क्यों हो गई भाजपा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की का जो संस्कार और संस्कृत है ना, वो केवल दिखावे का है, नाटकी है। वास्तविकता उनको पता ही नहीं है, ज्ञान भी नहीं हो, ये भी कह सकते हैं ज्ञान भी ना हो, क्योंकि शब्दों का ज्ञान हर किसी को नहीं होता। भाजपाइयों को शब्दों का ज्ञान हो सकता ना हो, इस वजह से परेशान हो। और दूसरी बात आप देखिए, ये लोग हमेशा जब चुनावी मुद्दा होता ना, तो मेन मुद्दे से भटकाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा अभिनय करते हैं, वो अभिनय है केवल। एक चीज़ मैं पूछूं कि उपचुनाव चल रहा है, लोग जो भी कुछ है, ये तमाम ये नेता भी दल बदले हुए हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये चुनाव को एक परिणाम को बदलने के लिए, या फिर चुनाव भी माहौल बनाने के लिए, या कि कमलनाथ की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा।
15 साल, ये लोग जब 15 महीने की बात करते हैं तो लोग 15 साल की बात करने लगते हैं। जनता कहती तुम पहले 15 साल का बताओ, ये लोग जो 15 महीने का लेकर के जाते हैं। दूसरी बात, जनता इनसे कह रही है कि हमने ये चुनाव क्यों हो रहा है, इसलिए कि तुम बिक गए, तो जब तुम एक बार बिक गए तो दोबारा कैसे नहीं बिकोगे, ठीक है, तो हम तुम्हें वोट क्यों दें। और इनका कहने का मतलब ये है कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव में लेके जाने के लिए, और जनता इनको जहाँ भी जा रहे हैं, इनके बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा, श्रीयंत सिंधिया जी को, जिन्होंने इस सरकार का अंत किया और जिन्होंने राजनीति का अंत किया अपने, वो लोग उनको भी जनता भगा दे रही है ना, शिवराज सिंह को भगा दे रही है। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं, तो एक नया मुद्दा इन्होंने ढूंढा है जो कि जनता के हित से हट के है, फालतू का मुद्दा। एक चीज़ बताएं कि संविधान में एक चीज़ लिखा हुआ है कि उपचुनाव कब होंगे, जब कोई सांसद या विधायक उनकी मृत्यु होती है, आकस्मिक मौत होता है, फिर लोग दल बदल कर जाएं, फिर सरकार गिराएं, फिर सरकार बनाएं। क्या ऐसे चीज़ों पर फिर चुनाव होना, क्या आपको नहीं लगता कि संविधान का उल्लंघन है? संविधान को तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी माना ही नहीं जी। आपको पता है कि संविधान को इन्होंने फाड़ा, संविधान की प्रतियां फाड़ी, ये पहले फाड़ दिया करते थे, राष्ट्रीय झंडा जलाया करते थे, ये इनका इतिहास रहा है। लेकिन अब ये चूँकि समझ गए कि भारतीय लोकतंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि ये संविधान के प्रति लोगों की आस्था इतनी है कि संविधान के बगैर चल नहीं सकते, तो ये इन्होंने मानना शुरू किया, लेकिन फिर भी अंदर से स्वीकार नहीं कर पाए। इसलिए, और जो आप कह रहे हैं कि संविधान की तो धज्जियां हर बार उड़ाते रहे हैं लोग, लोकतंत्र का मजाक बनाते रहे, लोकतंत्र को बेच दिया है इन्होंने। इसलिए तो जनता ने इस बार सबक सिखाने का मन बना लिया है कि ताकि दोबारा कोई बिकने न पाए। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में पुनः एक बार कांग्रेस सरकार आ पाएगी? 100% 28 के 28 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी फिर से बनेंगे, और इस जनता का जो जनता कमलनाथ जी से अपेक्षा कर रखी है और जो विश्वास कर रही है, उस विश्वास पर हम लोग निश्चित रूप से खरे उतरेंगे और मध्य प्रदेश का विकास होगा। जिस तरह से भास्कर मिश्रा जी ने बताया कि जो कमलनाथ जी ने आइटम शब्द कहा हुआ किसी वस्तु के लिए है, वस्तु सत्य है कि वस्तु बिकाऊ जो होती है उसी को आइटम कहा जाता है। एक को बता दें कि इनके रियल में एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वे आइटम सॉन्ग पर डांस करती नजर आ रही हैं। देखिए पूरे वीडियो। मैं अवनीश कुमार, देखते रहिए पूरा न्यूज।